9 दिवसीय राम कथा मानस विष्णु प्रयाग दूसरे दिन के संवाद में हम प्रवेश कर रहे हैं। तब पुनः एक बार इस दिव्य देव भूमि की समस्त चेतनाओं को प्रणाम करते हुए, प्रगट अप्रगट सभी चेतनाओं को प्रणाम करते हुए काशी से पधारे अनंत श्री विभूषित जगत गुरु भगवान सतवा बाबा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सरल चित्त मोहन बाबा को भी प्रणाम, बनते जी को भी प्रणाम। नंदी भी आ गए हैं। आपको सतवा बाबा रास्ते में बहुत याद कर रहे थे और इस कथा के निमित्त मात्र मनोरथी परिवार, काणकिया परिवार, आप सबको भी मेरी बहुत बहुत प्रसन्नता आपके प्रति प्रकट कर रहा हूं। विविध विविध क्षेत्र के अग्रणी महानुभाव जो कथा में उपस्थित है और जो टीवी पर भी सुन रहे हैं, इससे खबर मिल रही है, इन सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी को, मेरे श्रोता भाई बहन सभी को भी व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। आज की मौसम को भी प्रणाम करता हूं। कल भी मौसम है आशिकाना, आज भी मौसम है आशिकाना। सभी को मेरा प्रणाम। 2 प्रश्न विशेष रूप में मेरे पास आए हैं, उसको उठाऊं। एक तो ये बात आई कि बापू कल आपने जो मेघवर्णम की व्याख्या की, वडोदरा से हमारे एक साक्षर पंड्या साहब ने भी भेजा है अपना भाव, और किसी श्रोता ने भी भेजा है कि मेघवर्ण के बारे में कुछ कर। मेघवर्ण बिला मैंने स्पष्ट कर दिया था। मैंने कल ये भी कह दिया कि साधु का वर्ण मेघ होता है, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं और सेवक नहीं। कोई भी साधु, कोई भी सदगुरु, कोई भी बुद्ध पुरुष, कोई भी वैष्णव और भगवान विष्णु, ये सब मेघ वर्ण है। बाबा को पूछो, काशी में शंकराचार्य भगवान के जीवन की भी घटना, स्नान करके आते थे और एक जो उस समय के जो माने जाते, उसको पूरी कथा तो मैं न कहूं, लेकिन उसी समय आदि जगत गुरु थोड़ा वो करते हैं, यानी उपेक्षा हो जाती है, और उसी समय जिसको अछूत माना गया था वो विश्वनाथ के रूप में प्रकट हो जाता है, मेघवर्ण। तब शंकराचार्य भगवान को हुआ कि मैंने चूक की है। भोलेनाथ कसौटी करने आए थे, क्योंकि आपने लिखा है और आप भेद कर रहे हैं। न में मृत्यु शंका न में जाति भेद
ये आपके शब्द है और आप मेरे अवतार माने जाते हैं। अवतारी और अवतार का ऐक्य होना चाहिए। आप भेद उत्पन्न कर रहे हैं। न मैं मृत्यु शंका न मैं जाति भेद। मैंने ये स्तोत्र बहुत गाया है, बार बार गाया है, कितनी कथाओं से गा रहा हूं। ये आपके कान में बार बार डालने की मेरी विनय पूर्वक की चेष्टा है कि भेद से बाहर निकलो। व्यवस्था जरूर हो, व्यवस्था जरूर। यहां हमारे जगत गुरु सतवा बाबा तो ये तो भले जगत गुरु हो गए, लेकिन वो तो सहज ही रहते हैं। लेकिन कोई भी महापुरुष आए तो उसको हम ऊंचा स्थान दे देते हैं, देना ही चाहिए। लेकिन ऊंचे स्थान पर बैठे हुए आदमी वो भी जानते हैं और ऐसा ही समझ कर ही बैठते हैं कि जो नीचे बैठे हैं वो सामान्य नहीं है, वो नीचे दिखते हैं इसलिए हम ऊंचे दिखते हैं। मेरी व्यासपीठ आपको ऊंची क्यों दिखते हैं? क्योंकि आप नीचे न हो तो मेरी व्यासपीठ की ऊंचाई की कोई गरिमा नहीं। न मैं जाति भेद मेघ वर्णम। और मैंने कल ये भी स्पष्टता की कि मेघ साधु है, तुलसीदास जी के शब्द। राम सिंधु घन ये साधु है, बादल साधु है, वो भेद नहीं करता। प्रकृति के मूल जो तत्व है वो भेद नहीं करते, भेद नहीं करते। कल हम देवप्रयाग, परसों देवप्रयाग में थे तो एक चर्चा चली। किसने कहा, नहीं बाबा की भाई फला ऐसा करता है, फला ऐसा करता है, फला ऐसा करता है। तो उसमें वो एकदम वो चौपाई कोट की गई कि समर्थ कहूं नहीं दोष घोष। ये बड़े लोग हैं, उसको कोई दोष नहीं लगता, ऐसी बात है। तो मैंने विनय से कहा कि ये चौपाई का आप और अर्थ करने वाले, भाषांतर करने वाले सब इस पंक्ति का अपराध कर रहे हैं। मेरे पास त्रिभुवनी विद्या है, बिना पढ़े, बिना काशी गए, क्योंकि मैं त्रिभुवन दादा के मुख से जो प्रसाद मिला है वो बांट रहा हूं। मुझे कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। मैंने तो विनोद में कह दिया, किसी ने मुझे कहा ना कि बापू आप कुछ शोध करके पीएचडी हो जाते। अब हम क्या पीएचडी हो, हमारे को गुंजाइश औकात है, किस खेत की मूली हम। लेकिन मैंने कहा मैं पीएचडी हूं। पीएचडी का मेरा आध्यात्मिक अर्थ है पर्सनल हैप्पीनेस डिस्ट्रीब्यूटर। अपनी खुशियों को बांट देने वाला आदमी पीएचडी है, पर्सनल हैप्पीनेस डिस्ट्रीब्यूटर। साधु संतों ने क्या किया, अपना सुख बांटा। अरे साधु संत क्या, भले साधु संत का विरुद्ध न लगा हो, फकीर का विरुद्ध न लगा, लेकिन हमारा मरीज कहता है गुजराती में कि सुख जारे ज्या मळे त्या मने बधाना विचार दे। पीएचडी है मरीज, ये पीएचडी। और परमात्मा से मांग करता है बस एटली समझ मने परवरदिगार दे। मुझे समृद्धि नहीं चाहिए, मुझे साधन। वो तो कितना अभाव में जिया, मैं उसका साक्षी हूं। उसके बहुत मुशायरे मैंने सुने हैं मुंबई की कथाओं के दौरान।
लेकिन अंदर की फकीरी देखो। बस ये परवर दिगार दे, बस समझ सुख जाने जा मळे त्या बधाना विचार दे, सुख जाए जा मळे त्या बधाना विचार दे, परवर दिगार बस तेन त्यक्तेन भुंजिता का विचार एक शायर अपनी शायरी में लाता है। तो हमारी चर्चा चल रही थी कि भाई समर्थ को नहीं दोष गोसाई। वो बहुत, इस पंक्ति का लोग बहुत, कोई बड़ा आदमी कोई चुप करता है तो कहते भाई ये तो समर्थ है, व्यंग में कहते समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। लेकिन पूर्वापर संबंध तो देखो। तो विवेचकों को भी मैं प्रार्थना करूं, पूर्वापर संबंध तो देखो। सुरेश दलाल कहते थे कि मैं छोटा था तो मेरा पिता मारते थे, अब मुझे विवेचक मारते। तो हमारी चर्चा, रामायण में को शब्द है कौन, को माने कौन, कौन को जब जहां जहां गोस्वामी जी ने प्रयोग किया, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को, मुनिमन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। कौन आचरण करके बताता भरत न होता तो, को माने कौन। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को, मुनिमन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कौन? परमात्मा के निर्मल के यश के द्वारा, भरत की कीर्ति के द्वारा उसको धो डालता। कलिकाल तुलसी से शठन हठि राम, मेरे जैसे तुलसी को इस कलयुग में राम के सन्मुख कौन ले। को मीन्स कौन, को मीन्स को। तो यहां क्या है, मैं जो त्रिभुवनी मुख से सीखा हूं वो तो यही सीखा कि समर्थ को, समर्थ कौन, नहीं दोष गोसाई। जो पूर्णतः निर्दोष है वही संतोष है, पूर्णतः निर्दोष। जनरल मानेकशॉ, फील्ड मार्शल, मैं मिला हूं। वो कहते हैं कि बापू मैं घर जाता अपने नवसारी के आसपास के, वो मूल वतन तो आपका वही रहा, तो मेरा पोता मेरी गोद में बैठ जाता है, दादा आए बैठ जाता है। और मैं जो उनका लिबास होता है, जो उनका यूनिफॉर्म होता है, सब सीता लगे हैं उसके। और मेरा बेटा पोता गोद में बैठकर मेरी मूंछ खींचता,
क्योंकि माणिकशा से उसका बेटा समर्थ है, क्योंकि निर्दोष है। समर्थ को तुलसीदास जी ये कहते हैं, कोई समर्थों की बचाव नहीं कर रहा है। प्रकृत्या कल्याणी, उत्तर रामचरितमानस में बहु साधु कौन? प्रकृत्या कल्याणी, जिसकी प्रकृति विश्व का कल्याण करने की हो, वो साधु। रहस्यम साधु नाम निरपदि विजयते, निरपदि विशुद्धम विजयते, उत्तर रामचरितमानस बहुभूति। 7-8 लक्षण साधु ने बताया। वो कहते हैं साधु को पूर्ण रूप में मैं पेश नहीं करूं, लेकिन साधु का रहस्य, रहस्यम साधु नाम निरपदि विशुद्धम विजय, उसमें आया है प्रकृत्याम कल्याणी, जिसकी प्रकृति पूरे जगत के कल्याण करने की एकमात्र होती है। किसी के आगे या किसी के पीछे, जो कभी अपने मन का रस भंग नहीं होने देता। आगे प्रशंसा की, पीछे निंदा की, और जीवन का रंग रस टूटा, ऐसा ये सब बहुभूति कथित साधु के लक्षण है। रवि समर्थ है, क्योंकि सूर्य में कोई दोष नहीं है, सूर्य में कोई दोष नहीं है। दोष हमारा यही, बहुत धूप लगे आपको तो छाता ओढ़ लो, निर्णय तुमको, दरवाजे बंद कर दो। सूर्य में कोई दोष नहीं। तुलसीदास जी जो दृष्टांत, रवि पावक, अग्नि में पावक का एक अर्थ होता है परम पावित्र, पावक, अग्नि में कोई दोष नहीं, इसलिए कोई भी आहुति डालो स्वीकार कर लीजिए। और गंगा बह रही है, उसमें कोई शुभ पानी भी गिर जाएगा, कोई मल भी डाल देगा, लेकिन गंगा निर्दोष है, मूलतः निर्दोष है, इसलिए उसको कोई दोष नहीं है, इसलिए समर्थ है। रवि पावक सुरसरी की नाई, तो ये अर्थ बिल्कुल गलत अर्थ समाज में बहुत चला कि यहां तुलसीदास जी ने समर्थों का पक्ष लेकर बचाव किया है। जो बड़े हैं भाई, उसको कौन सा दोष, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, चलो भाई बड़े आदमी जो ठहरे, लेकिन ये नहीं, यहां बड़े की व्याख्या की गई है, समर्थ की व्याख्या की। और समर्थ शब्द जब लगाया तो फिर संस्कृत का ये वाक्य भी समझना पड़ेगा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। समर्थ की व्याख्या तो शास्त्र में ये है, जो निर्दोष है वो समर्थ है। इसलिए माणिकशा का बच्चा उसकी मूंछ खींच सकता है, उसकी टोपी उड़ा देता। इतना ही नहीं, माणिकशा के वचन में बोल रहा हूं कि बापू, मेरा पोता कभी कभी कहता है दादा घोड़ा हो जाओ, और मैं घोड़ा हो जाता। समर्थ वो है जिसमें कोई दोष नहीं है। तो कभी कभी ऐसे गलत अर्थ लग जाते। मेरे कहने का मतलब कि जो अपनी खुशियां बांटता है, किसने किसी महापुरुष ने कहा था, मैं और कुछ नहीं करता, मुस्कुराहट बांटता, मुस्कुराहट बांटता, मुस्कुराहट बांटता, सबके प्रति मुस्कुराहट देता हूं। तो बहुत सी कुछ ऊपर नीचे का वो देखे बिना जब हम अर्थ करते हैं तब वो गलती हो जाती। तो मेघ वर्णम शुभंगम, कोई भेद नहीं, सबका विचार मुझे आए। और भारत के ऋषियों की ये डंके की चोट पर उद्घोषणा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारे मुल्क के सिवा और कोई नहीं कह सकता।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो भगवान शंकराचार्य के जीवन की भी ये घटना है। मेघवर्ण साक्षात शंकर प्रकट हो गए और उसने ये कहा, मैं आपके साथ घर में बैठकर बातें करता हूं, ऐसे बात कर रहा हूं, क्षमा करे, इसलिए अन्यथा मत लेना। तलगाजड़ा में दलित वर्ग का कोई पोस्ट कार्ड नहीं लिखता था, और उसका पोस्ट कार्ड कोई आए तो कोई तलगाजड़ा का आदमी पढ़ता नहीं था, क्योंकि ये दलित है, ये हल्के है, ये निम्न है। एक निकला साधु, प्रभुदास बापू। मुझे इसका आनंद है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, शायद मेरी बात आप तक पहुंचे, इसलिए मैं बार बार आपके दिल में सालों से डाल रहा हूं, न में मृत्यु शंका, न में जाति भेद। बाबा शंकर ने तो किया जाति भेद के, अभी नहीं हट जा, ये तो भगवान साक्षात प्रकट है वे कि मैं वो नहीं हूं, मैं शंकर हूं। कोई हमारे गांव के सब जो ऐसे जिसको तिरस्कृत अस्पृश्य माने गए उस जमाने की बात, उस समय की बात, उसके कोई बेटे कोई कमानी करने के लिए मुंबई जाए, बेचारा पोस्ट कार्ड लिखे तो कोई पढ़े नहीं, न हमारे गांव का टीचर पढ़े, न तलाटी कम मंत्री पढ़े, न पुलिस पटेल पढ़े। हाँ करे तो भी अच्छा का अर्षद भाई, पानी छाट कर पे छूते थे, छाटे और फिर लेते थे। और मैंने देखा बचपन में प्रभुदास बापू कहते आओ, और दूर नहीं बैठो, और पहले सावित्री माँ को कहे पहले इसको चाय पिला, ये मेघवर्ण चाय पिला। और आधे रकबे में वो चाय पिए, बापू भी चाय पिए, और उसका खत पढ़ देते थे, उसका खत उसके बेटे के नाम लिख, ये मेघवर्ण। और ये बात मैं मेरे फ्लावर्स के दिल में डालना चाहता हूं कि न में जाति भेद, हमारा सनातन धर्म ये कहता है, ये मेघवर्ण। ये तो पहली बार कह रहा हूं जो मेरी आंखों से देखा हुआ, लेकिन एक बात तो मैं अर्षद भाई कहता रहता हूं कि जब कोई ऐसे अस्पृश्य लोग कुछ खरीद करने के लिए तलगाजड़ा के बाजार में आए तो उसको पीछे माता जी हो तो उसको बावल के जरड़ू बांधवा में आवे, ताकि ये जाए ત્યારે जरड़ू है ना पगला भूसी नाखे, क्योंकि ये अस्पृश्य है, उसके कदम नहीं रहने चाहिए। मैं नाम भूल गया, कलू भाभी या कुछ नाम था जिसको हम भाभी कहते थे, मैं छोटा था तब हम भाभी कहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो कुछ खरीद करने आई, चाय भूखी कुछ, तो वो तो बेचारे को ये जरड़ा बांधना पड़ता है ताकि उनके जाए तो उसके पैर के कदम के निशान मिट जाए। तो आई, उसने दूर खड़े खड़े नेमचंद काका शेठ थे, तो उसने उसको चाय भूखी दी, पैसे दूर से ले लिया। बगल में ईश्वर काका की दुकान थी, मैं वहाँ बैठा था, काका भोजन करने गए थे तो मैं उस समय वहाँ बैठता था, तो मैंने ये सब देखा। और फिर जाओ जल्दी जाओ, नेमचंद काका कहे जल्दी जाओ, चलो 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 जाओ। तो बेचारी जल्दी गई ना तो वो जरूर छूटी गई। राम जी मंदिर के पास वो जो पीछे का जरड़ा छूट गया, अब उसको गांव वाला कोई ले ही ना, कोई हटाए ही ना, कोई लेना। ये तो सब जीवन की बातें मैं आपसे पेश कर रहा हूं। और उसी समय सावित्री मां पानी भरकर निकली, पानी का घड़ा लेकर। उसने ये दृश्य देखा, गया, मुझे पुकारा, इधर आ तू। एक कलू भाभी निकली थी कि हाँ, उसका ये जरड़ा क्या, उसको कोई हटा नहीं रहा ना, तो एक काम कर, वो जरड़ा ले आ और टुकड़ा करके आज
इस जरड़े चूल्हे में डालकर मैं तेरी रोटी बनाऊंगी, न मैं जाती भेद। ये मेरे कुछ अनुभव है, मैं आप, ये मेरी आत्मकथा है या ये मुरारी बापू की बात मैं अपने मुंह से कहूं, उसका अन्यथा अर्थ मत लेना, लेकिन कम से कम ये संदेश पहुंचे आपके तक। उसको कहते मेघवर्ण। मेघवर्ण, गांधी मेघवर्ण है, विनोबा जी मेघवर्ण है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस मेघवर्ण है, रमण मेघवर्ण है, गंगा सती मेघवर्ण है, जितने महापुरुष हुए हैं। तो मुझे राजेश भाई पिंड्या ने तो मुझे आज लिखा, एक पत्र लिखा, उसमें लिखा कि बापू आप कल बोल रहे थे तो मुझे याद आया, कोई विष्णु प्रसाद, कोई मध्यकालीन या कोई महापुरुष ने रामायण पर संशोधन किया, उसका एक लिखा है, वो तो कोई बात नहीं, मुझे याद है। तो उसने लिखा है कि बापू भगवान राम शबरी के आश्रम में गए तो प्रभु ने जाकर, रामायण तो अनेक है, अनंत है, शतकोटि, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, शतकोटि रामायण है, सबकी अपनी अपनी राम कथा है। तो उस महापुरुष ने तो अपने लिख कर, उसका नाम भी विष्णु प्रसाद या कुछ ऐसा है, और विष्णु का प्रसंग चल रहा है, तो मुझे लगता है कि अवसर, तो आपने भेजा मुझे अच्छा लग रहा है। उसमें प्रसंग लिखा है कि भगवान राम पंपा सरोवर गए और शबरी स्वागत करती है। तब भगवान राम ने कहा हमको प्यास लगी है। तो शबरी कहे पानी तो नहीं है। तो बोले पानी नहीं है, पंपा सरोवर के तट पर तेरी कुटिया है, झोपड़ी है, और पानी नहीं। बोले पानी तो बहुत है, संत हृदय जैसा जल भरा है तुलसी के मत में पंपा सरोवर में। लेकिन तथाकथित उच्च वर्ण हमें वहां से पानी लेने को मना करते हैं। तेरी बनाई ये दुनिया, जल तूने बनाया, अब तेरी भी प्यास नहीं मिटेगी, रहो प्यासा। बोले इतना बड़ा कि हाँ हम वहां पानी नहीं ले पाते। और भगवान को दुख हुआ कि घटना घटी ना घटी, इससे और ज्यादा दिमाग मत चलाना। लेकिन कहते हैं फिर वो जो अपने को उच्च मानते थे, उसको कुछ पूजा पाठ करना, ये करना, तो वहां गए और पंपा सरोवर का जल लेने गए तो पूरा पंपा सरोवर का जल रक्त रंजित था, रक्त से भरा हुआ था, रक्त थे। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुआ ढोर के चाम से लोहा भी भस्म हो जाए। कि आप जो नई पीढ़ी है उसने तो देखा नहीं, लोहार जो होते हैं उसके घड़े में जो कॉर्ड होती है, और जो इसमें नहीं समझा पाऊंगा, वो मरे हुए पशु के चमड़े की होती है, और उसको वो करते हैं तो इससे आग बहुत प्रबल हो जाती है और लोहे को भी पिघलना पड़ता है। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुआ ढोर के चाम से लोहा भी भस्म हो जाए। तो सब घबरा गए, अब हम कैसे पूजा पाठ करें ये। तब सबने भगवान को पुकारा। तो भगवान ने कहा कि अब तो ये ऐसा ही रहेगा। अरे महाराज हम जाए कहाँ, जल बिन उतरे ना आरती, जल बिना आरती ना उतरे, जल बिना कोई पूजा न, जल तो प्रधान है, तो क्या करें। बोले एक है, आप सब जाकर शबरी को प्रार्थना करो कि वो अपना पैर पंपा सरोवर में डुबोए तो रक्त मिट जाएगा और पुनः जल हो सकता है। एक कथा सुंदर। और शबरी, लेकिन शबरी की खानदानी इससे ऊपर चली गई। उसने कहा नहीं 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 नहीं,
अब यहां से तलगाजड़ा शुरू होता है, वहां बात खत्म हो गई। लेकिन शबरी की ऊंचाई उससे भी आगे गई कि नहीं नहीं नहीं, मैं पैर डालूं जल में और किसी हमारे उच्च लोगों का दिल डूब जाए, मुझे ऐसा नहीं करना है। तो भगवान का इस समस्या का करे क्या? बोले महाराज एक काम करे। बोले क्या? आप यहां बैठ जाओ, आपकी मैंने मानी, आप मेरी माने। तो भगवान बैठ गए। और फिर शबरी ने कहा मैं आपका चरण धो लूं। तो बोले तू तो कह रही जल नहीं है। बोले नहीं, गड़े में नहीं है, आंखों में तो है, पर मेरी आंख का जल कोई रोक नहीं पाता, चाहे कोई भी आए, ब्रह्म तू भी नहीं रोक पाता। और कहते हैं शबरी भगवान के चरण प्रक्षालन करती हैं और एक दोने में या जो भी मिट्टी का बर्तन होगा उसमें भर लेती है और कहे ये जल पंपा सरोवर डालो, हम अछूतों का जल से क्या हो, हे मालिक तेरा जल काम करता है। और वही जल पंपा सरोवर में डाला गया, फिर जौ का त्यों बना। न में जाति भेद न में मेघ में। तो अब तो ये सब बहुत खत्म हो गया करीब। लेकिन मैं उसको, आप अपने घर में जो सेवा कर्मी हो ना, रसोईया हो, पोता करता हो, कपड़े धोता हो, ये इनके प्रति भी भेद मत रखना। ये सब हमारा वसुधैव कुटुंबकम, ये सब हमारा। हाँ, सब अपना अपना काम जरूर करें। अब रसेश के ऑफिस में जाकर उसके घर में जो कोई क्या कहते हैं, जो पोता मारता हो, वो इसके ऑफिस में जाकर थोड़ा काम करेगा। रसेश को थोड़ा कहेगा कि तुम नीचे बैठो, हलो हाँ, मैं फाइल सब क्लियर करूं। तो एक एक कथा न करी सके, इतना गोटा कर दे साहब। लेकिन वो नहीं करेगा। लेकिन हम उसको इस भाव से देखें, न में जाति भेद। हाँ, उसको इतना जरूर कहो कि रसोई घर में या कहीं भी आप काम करो, मंदिर में पोता लगाओ, तो हो सके तो पहले स्नान करके कपड़े बदल करके आओ। ये भी नहीं हम कर सकते, ये भी नहीं हम कर सकते। इसमें कोई भेद नहीं है। तो न में मृत्यु शंका न में जाति भेद। तो ये मेघ वर्ण। विष्णु क्या है? विष्णु प्रयाग का अर्थ क्या है? समन्वय। प्रयाग मीन समन्वय, जहां सभी धारा मिल जाती। प्रयाग का एक अर्थ है जहां सबको जोड़ा और निरंतर जोड़ा। आज भी तीर्थराज प्रयाग में एकत्व है, संगम है। एक धारा, ये धारा, यहां भी तो संगम है। अलकनंदा है, धौली गंगा, ये जो आई संगम। प्रयाग का अर्थ है सबको जोड़ना। मेरा पुराना एक निवेदन है कि मैं कहता, देश में प्रयोग हो रहे हैं, प्रयाग नहीं हो रहा है। नए नए प्रयोग सब करने चाहिए, लेकिन प्रयाग नहीं। क्यों? कल्पवास के लिए साधु संत सब तीर्थराज प्रयाग में इकट्ठे होते हैं। क्यों महाकुंभ होता है? क्यों इतनी बड़ी महिमा तीर्थराज प्रयाग की? क्योंकि ये मिलन है। एवं सतत युक्ताय भक्तास्ताम पर्युपासते। भगवत गीता जहां अर्जुन प्रश्न पूछता है तो भगवान कहते सतत युक्त जो रहता है, सतत मिले हुए रहता है। कोई फिर सतत फोटो खिंचवाने लगे, किसी दलित से हम बात कर ले, वो नहीं। सतत तुम्हारे मन में अखंड धारा रहे। तस्वीर तो खिंचवा लेते हैं, भगवान कृष्ण कहते पर्युपास। इस भाव से जो पर्युपासते, जो सतत एक क्षण भी शुभ से हटे ना, जुड़े रहे जहां शुभ है। बाबा अर्जुन द्वारका गया, और गया तो अपनी यात्रा से उसको श्रम हुआ, बहुत थक गया। और भगवान कृष्ण के घर उस दिन एक उत्सव चल रहा था।
रुक्मिणी का कोई व्रत था। ये कथा आपने सुनी होगी शायद। तो अर्जुन आया, बड़ा लंबी यात्रा थी, और भगवान के मंदिर में, द्वारकाधीश के वहां वो थोड़ा लेटा और नींद आ गई, सो गया। नित्य युक्ता जिसको कहते, सतत युक्त रहना, निरंतर युक्त रहना, जुड़े रहना, इस प्रसंग से सरल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ये कहने जा रहा हूं। तो भगवान कृष्ण जल्दी में थे कि उत्सव, क्योंकि भाई ये तो कोई वाड़ी राखी है ना उत्सव माटे, तो इतना बड़ा रुक्मिणी जी करे तो कोई हॉल बोल रखा होगा कि वहां सब मेहमान आए, तो वहां सब उत्सव था। और भगवान कृष्ण को दान देना है तो शपथ नहीं देना चाहिए, दोनों को मिलकर के कुछ करना है तो जो व्यवस्था हो, तो शपथ नहीं, व्यवस्था हो तो। और वहां देर हो रही है, रुक्मिणी जी प्रतीक्षा कर रही है, अभी भगवान नहीं आए, आए तब आगे बढ़े। और भगवान यहां रुक गया कि अर्जुन ने मुझे पूछा तो था कि सतत युक्त कौन है, कैसे हुआ, आज मैं परीक्षा करूं। तो इतना गहरी नींद में सो गया। लेकिन कृष्ण खड़े हैं, पूरा घर परिवार वहां उत्सव में, छोटे बड़े सब, केवल गोविंद और ये अतिथि के रूप में आया अर्जुन। तो भगवान कृष्ण उसको उठाने की कोशिश करे कि उसको भी ले चलो, भाई चल चलो, घर में उत्सव है, अच्छे मौके पर आप आ गए। तो जैसे निकट गए तो अर्जुन बिल्कुल प्रगाढ़ निद्रा में सोया है, और कृष्ण ने सुना, क्या सुना, 13वीं, धीरे 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 सोया है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान चौंक गए कि अर्जुन तो सोया है, घर में कोई है नहीं, और ये कौन बोल रहा है। और निकट गए गोविंद, तो और सुना, हरे राम। उसको कहते सतत युक्त, नित्य युक्त। कोई भी घटना हो जो शुभ से बिलक ना हो, भगवान कृष्ण और निकट गए, और निरंतर, अर्जुन को पता भी नहीं, और कृष्ण नाम चल रहा है, कृष्ण नाम चल रहा है। भगवान को लगा कि उत्सव उत्सव की जगह रहे, लेकिन इनकी तन्मयता, उनकी भीतरी जो मेरे साथ जो उसकी नित्य संग है, यहां देर हो रही है। नारद जी थे वहां। रुक्मिणी जी ने कहा, देवर्षि जी, हाँ जी, ठाकुर नहीं पधारे, समय जा रहा है, आचार्य देव कहते हैं कि देर हो रही। बोले मैं जाता हूं, ले आओ ले आओ। और नारद जी गए और उसने धुन सुनी, वही धुन, हरे कृष्ण हरे कृष्ण और रुक्मिणी का संदेश एक और, तुरंत वीणा उठाई और नारद वीणा बजाने लगे, वीणा बजाने लगे। कृष्ण तन्मय, नारद तन्मय, वो निद्रा में, हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद। बहुत देर हो गई। रुक्मिणी ने कहा, नारद भी गए, आए नहीं। सत्यभामा ने कहा, दीदी मैं जाती हूं, मैं सबको बुलाऊं। और सत्यभामा गई। हरे राम हरे राम 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 सत्यभामा भी अपने आप को खो बैठी, और नारद की वीणा, अर्जुन का सुषुप्ति में चल रहा संकीर्तन, उसमें सत्यभामा
ताली दे रहा है, ताल दे रही है, धीरे धीरे ताली लगा रही, ताली। तो हद हो गई, जो जा रहे लौटते नहीं। तब रुक्मिणी जी ने सोचा कि अब मैं ही जाऊं, और अब रुक्मिणी आती, देखा तो कृष्ण चुप है, अर्जुन निद्रा में संयुक्त है भगवान से, नाम से जुड़ा हुआ है। नारद बिना बजा रहे, ताल दे रही है सत्यभामा, बाकी था रुक्मिणी नृत्य करने लगी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नृत्य करने लगी। तब भगवान कृष्ण सबको देखकर एकदम स्वस्थ हुए और अर्जुन को धीरे से जगाया। तो भगवान जी क्या है सब? बोले तेरे कारण देर हो रही, तो मुझे पहले जगा दे। बोले मुझे जानना था कि तू गीता में पूछता था ना कि सतत युक्त कौन होता है, पूछता तो है। देखो भाई, प्रश्न पूछने वाले की एक बहुत जिम्मेवारी है। जिसके पास जो पूछ रहा है उसके पास ऑलरेडी जवाब है, उसको कभी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, वक्ता का समय बिगाड़ना नहीं चाहिए। और दूसरा, जिसको अपने प्रश्न का जवाब उसके पास है, लेकिन वो भी उसने निर्णय किया है कि ये जिसको मैं पूछ रहा हूं वो मेरे पास जो जवाब है ऐसा जवाब दे तो ही मैं मानूं, वरना वो नापास, मैं उसको प्रश्न पूछने का शास्त्र में अधिकार नहीं। मैं देखता हूं कभी कभी हम बैठे होते हैं यज्ञ के पास, तो कोई प्रश्न ऐसे ही पूछ लेता है और हम उससे विपरीत तो नहीं, जो मेरा अनुभव कहूं तो वो कहता है अरे तो उसने तो ये कहा, तो मेरे पास आना मत, उसके पास जा, जिसने कहा उसके पास जा, वो तुम्हें मुलाकात दे। तो बापू बहुत सस्ता है साहब, जिसका नाम आप कोट करते हैं कि उसने ऐसा कहा था, बापू आप तो ये कह रहे, तो उसके पास जाओ, मेरे पास क्यों आते हो? प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। और हर्षद भाई, मैंने तो अपनी यात्रा में देखा, कई लोग तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि उसको सभी सब्जेक्ट का ज्ञान है, कोई भी सब्जेक्ट लाओ उसमें वो चंचुपात करेगा, ऑलरेडी जवाब लेकर बैठा है। नहीं, भगवान कसौटी करना चाहते थे कि अर्जुन बार बार गीता में प्रश्न करता है, इनमें जो नित्य युक्त जो है, वो उसने जो बात कही उसकी कसौटी आज भगवान कृष्ण को प्रमाण मिला कि आदमी नित्य युक्त है, नित्य युक्त है। और मैं आपसे विनय करूं, ये कलयुग परमात्मा से नित्य युक्त रहने के लिए दो ही साधन है, एक हरि नाम और दूसरा साधु संग, और नित्य युक्त रहे। मैं बार बार कहता हूं कि हम साधु हो नहीं है, चलो हम सब जानते हैं कि हम साधु नहीं, क्योंकि साधु होना, भवभूति ने कितने लक्षण बताए। हमारे विनय पत्रिका में तुलसीदास जी साधु का लक्षण वहां लिखा है, विनय पत्रिका में एक पद में, मैं कल कहोगे तो ले आऊंगा विनय का ये पद, उसमें लिखा है जैसे कलम शांताकार, वहां साधु का एक लक्षण शांतम, पहला लक्षण शांतम बताया विनय। कितने लक्षण बताए, कितने बताए। मैं और आप यदि हम साधु नहीं लेकिन किसी साधु के हो जाए, ये बड़ी उपलब्धि है। दो ही अनुभव की बात है, हरि नाम नित्य युक्त करता है, दूसरा साधु संग। साधु संग दोनों सरल है, यद्यपि साधु संग जरा दुर्लभ है, मुश्किल है, लेकिन करने जैसा तो साधु संग है। तो भगवान कसौटी कर रहे थे, तो निरंतर, तो शुभ के साथ जुड़े रहना ये प्रयाग है, ये प्रयाग है। विष्णु भगवान का चरित्र, विष्णु भगवान जो परमात्मा है, जो सभी अवतार विष्णु के अवतार माने गए हैं, और जो विशेष
निष्ठावान है वो कहते हैं कि राम से विष्णु होते हैं, और एक परंपरा कहती है कि विष्णु से राम दोनों पक्ष बराबर है, उसमें शास्त्रार्थ में न जाए, समय न बिगाड़े, जिसकी जो भावना। दशावतार में विष्णु के अवतार सब माने गए। विष्णु जो सुरहित नर्तनुधारी, पार्वती सती कहती कि विष्णु मनुष्य शरीर लेकर के देवताओं का कल्याण करने के लिए आए, लेकिन भगवान विष्णु में समन्वय है, सब जोड़ है, सब जोड़। इसलिए प्रयाग रामचरितमानस में चुक न हो तो मैं कहना चाहूंगा 25 बार विष्णु शब्द आया है। भूल चुक क्षमा करें, 25 बार विष्णु, और प्रयाग 11 बार शब्द आया। प्रयाग 11 भूल चुक लेवी देवी। जो તમે જઈને ખોલીને કરવા માંડશો કાલે મને લગો કે બાપુ આટલા છે। मैं पहले कहता हूँ ये शास्त्र में ऐसा ही है, ऐसा कहना मुश्किल है, नेति कहकर रुकना पड़ता है, कहीं भी चूक हो जाती है। 25 बार विष्णु शब्द, और अवतार तो विष्णु के 24 है, वहां 25 क्यों डाला? 25 क्यों? मुख्य अवतार 10 है, 9 तो हो गए भगवान बुद्ध तक, अब कल की अवतार बाकी है। वो कब हो, भागवत में थोड़ा संकेत है कि ऐसा पहना होगा, ऐसा वाहन होगा, ऐसा कल की आएगा, ऐसा वर्णन है। वो गांव का नाम भी बताया है कि वहां आएगा, लेकिन अब खबर नहीं, अभी तक तो दर्शन नहीं हुए। जय भाई वसावड़ा तो कहता ये कल के अवतार राजकोट में था, खावा फेर थी गुजरी गयो, कल की अवतार। वो कहता है सही में कह रहा हूं, ज्यादा खा गया कल की। जिसको कल की खबर नहीं वो कल की कहलाते हैं, साहब है। जिसको कल की खबर नहीं है, लेकिन ये अवतारों में आता। मुझे कोई पूछे कि 10वां अवतार कोई, तो मैं मेरे लिए कहता हूं 10वां अवतार अपना सदगुरु है। क्यों 25 बार विष्णु शब्द है? क्योंकि 24 अवतार तो विष्णु के है, लेकिन 25वां जो विष्णु है वो मेरा और आपका सदगुरु है। ये अवतार है। सदगुरु को सामान्य मैं और आप न माने इसको। और हमारी चर्चा चली कि भाई पिंकी कह रहा था कि बापू मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलता हूं, बाकी तो हम संसार में धंधा करते हैं तो झूठ बोलना पड़ता है, तो ठीक है चलो आपके पास नहीं बोलता। तो मैंने कहा थोड़ा सुधार कर, किसके सामने क्या जवाब देना चाहिए वो वक्ता का अधिकार है। तो मैंने कहा मेरे पास झूठ बोल, जमाने के साथ झूठ न बोल, वहां सत्य का प्रयोग कर, फिर तुम और आनंद प्राप्त है। क्योंकि किसी मैंने उसको ठीक से बात, मैं कोई वो नहीं हूं कि मैं ये दावा करूं, लेकिन किसी भी महापुरुष के पास झूठ बोलोगे तो जिसने परम सत्य की साधना कर ली है वो अपने झूठ को भी कबूल कर लेगा। तुम्हारा गंदी नाली गंगा में जाएगी, कबूल कर लेगा, लेकिन जमा बीवी बच्चों के साथ झूठ मत बोल। मैंने पिंकी ने कहा वहां शुरू कर। किशन ने तुरंत मुझे प्रश्न किया कि बापू एक जगह आप ये बोले कि सब जगह झूठ बोलो लेकिन अपने बुद्ध पुरुष के पास न बोलो। वो स्थान और पात्र भेद का जवाब था, यहां दूसरा जवाब था। ये तो ये बैठा है बाबा, बात थी ना उसी से, पात्र भेद। सत्यवादी होगा ना वो दूसरे का झूठ सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन जो परम सत्य जिसने साध लिया वो दूसरे के झूठ को भी कबूल करेगा, और ऐसे कबूल करेगा कि उसको झूठ को सत्य में परिवर्तित कर देगा। मरी हुई मछली को जैसे दमयंती का हाथ लगता था और मत्स्य जीवित हो जाते थे, ऐसा ये चमत्कार शब्द तो मैं नहीं यूज करूं। 10वां अवतार मेरा और आपका बुद्ध पुरुष, वो तो होगा ही कल की, भगवान शास्त्रों ने कहा तो होगा, लेकिन अब ये मोड़ू करे છે यार, ક્યાં સુધી તો આપણે રહીએ તો ને, અને આવ્યા એ મારા પહેલા ગુજરી ગયા, હવે એનું શું કરું? જો આયે દો તો
अपने कहाँ कथा करते थे भाई? श्रीरंगम। हाँ, श्रीरंगम में हम कथा कर रहे थे, बराबर। दाना भाई इनके साथ। तो हम पोथी लेकर के भगवान श्रीरंग के मंदिर में, जहां कंब ने रामायण लिखी, अद्भुत रामायण लिखी महर्षि कंब ने, वाल्मीकि का पूरा आधार लिया। तो हम गए, दर्शन किया नहीं, तो धाम धूम से 200-300 लोग जय जयकार करते हैं। और एक किसी ने काले कपड़े पहने थे, और तो हम जिज्ञासा बस पूछा कि ये क्या कोई उत्सव है? बोले नहीं बापू, इकड़म तड़के नहीं कल की हम तमिल में बोला, ये तो यानी भाषा में बोले कल की भगवान जो हो, हमें उसकी आलोचना का कोई अधिकार नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं, हमारा बुद्ध पुरुष ये 10वां अवतार है, ये 25, इसलिए शायद 25 बार विष्णु शब्द आया होगा, इसलिए शायद होगा। मैं बहुत अनुभव करता हूं, मुझे पूछते हैं, मैं जवाब देता हूं। फिर क्या कृष्णमूर्ति ने ये कहा, तो मैंने कहा वहां चले जाओ, साउथ में चले जाओ, या तो कृष्णमूर्ति जहां रहते थे आखिर में, और अब तो वो यहां नहीं है, वो जहां हो वहां चले जाओ। मुझे क्यों परेशान कर? प्रश्नकर्ता की एक आचार संहिता है। अर्जुन ने बेकार प्रश्न नहीं किया है साहब, और कृष्ण ने इस प्रसंग के थ्रू कसौटी भी कि नित्य युक्त की बात ही पूछता है। और कृष्ण की परीक्षा में ये शुभ से कभी हटना नहीं। एक दूसरा प्रश्न आया है, परमात्मा की तलाश में घर छोड़े के नहीं? उदयराज अयोध्या से आया है कोई मेरा फ्लावर। परमात्मा की तलाश में घर छोड़े के नहीं? बोलो जगत गुरु भगवान, आप जवाब दो उसका। हाँ, बस जो बाबा कहते हैं कि घर छोड़ने की जरूरत नहीं, घर में रहकर परमात्मा को पुकारो। घर को परमात्मा का घर बना लो। छोड़कर कहां जाओगे? सर्वत्र परमात्मा है। अर्जुन गीता में कहते मैं आगे भी प्रणाम करता हूं, पीछे भी प्रणाम करता हूं, इधर भी प्रणाम करता हूं, इधर भी प्रणाम करो, चारों ओर तुम ही तो तुम हो। कोई जगह खाली नहीं है। जगत गुरु का वचन है कि नहीं छोड़ना, तो मैं तो इसी पक्ष में कि छोड़ना नहीं। अयोध्या में पहुंचने के, अयोध्या में रहने के बाद अयोध्या छोड़कर कहीं परमात्मा की खोज करनी है? 500 साल से नहीं आया, वो अब आकर बैठा है, ध्वजा फहर रही है बात। अब इस अयोध्या को छोड़कर कहां जाना है सर? कहां जाना है? तो उदयराज जी, मेरा विनम्र अभिप्राय है, फिर भी आपने लागिज गई हो लागे ना ही छूटे तो फिर, लेकिन 9 दिन तो कथा में बैठना, फिर मुलाकात करेंगे, फिर सोचेंगे उसको गंभीरता से। जगत गुरु बैठेंगे, मोहन बाबा बैठेंगे, सब महापुरुष बैठेंगे और एक कमीशन बिठाएंगे। नहीं, अच्छा भाव तो आपका अच्छा है, लेकिन नहीं, बुद्ध भगवान घर छोड़कर गए। अर्षद भाई, द्वारका में एक कानदास बापू थे, अच्छे भजनीक थे। उसकी कही हुई बात जो करण ने मुझको सुनाई थी कि भगवान बुद्ध जब राजकुमार थे तो एक बीमार को देखा, एक मृतक को देखा और एक बूढ़े को देखा, और हम जानते पढ़ते थे, पढ़ाते थे, और उसको वैराग आ गया। तो कानदास बापू का जो इंटरप्रिटेशन है गजब का था। कहा गया साधु साधु, उसने कहा कि ये जो मर गया है ना, इस शव को देखकर बुद्ध को वैराग्य आया, तो जो मर गया है वो शायद वैरागी होगा। जो मर गया वो वैरागी होगा, तभी उसको वैराग आया होगा।
वरना नहीं। तो ये अच्छा अच्छा। तो उदयराज साहब, आप जल्दी ना करें, ऐसा नहीं। कबीर साहब का पद याद करें, मैं तो हूं विश्वास में खोजी हूं। तो एक पल भर की तलाश में, आपने तलाश शब्द का प्रयास किया है, प्रयोग किया है। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। मोह को कहाँ रे ढूंढे, हमारा कबीर साहब कथा में आते हैं, उससे मैं भैरवी में गवाता रहता हूं। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये तो तेरे पास में। तेरे पास क्या, तेरे अंदर हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्षे तिष्ठति। बुद्ध पुरुष के निकट होना आत्मिक, इन दोनों, बुद्ध पुरुष के निकट रहना शारीरिक या बुद्ध पुरुष के निकट होना आध्यात्मिक, इन दोनों अवस्थाओं में श्रेष्ठ कौन सी है? और यह कैसे जाना जाए कि आश्रित और बुद्ध पुरुष के बीच गहरी आत्मिक निकटता है? और यदि ये आत्मिक निकटता जुड़ाव ही सर्वोच्च है, तो फिर बुद्ध पुरुष के प्रत्यक्ष दर्शन, उनके पास रहने देखने की तड़प और बेचैनी क्यों रहती है? क्या यह भी इस जुड़ाव का? ये बहुत बहुत कठिन प्रश्न है साहब। मारे 1 वर्ष सुधी आनो अभ्यास करवो पड़े। हाँ वो अपने लक्ष्मी नारायण कहते हैं ना, बाहर मिलते। नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं, मेरे अनुभव में आएगा तो फिर बाद में कहूँगा साहब, ऐसे ही आपको जवाब दे दूँ तो ठीक नहीं है। तो साहब, विष्णु प्रयाग, प्रयाग का अर्थ है जुड़ जाना, युक्त हो जाना, शुभ से हटना नहीं, बिलगाव नहीं, ऐसा। और भगवान विष्णु में तुलसीदास जी की चौपाई का आश्रय कर लो। विष्णु चारि भुज विधिमुख चारि, विकट वेश मुख पंच पुरारी। विष्णु के 4 हाथ, इस समन्वय का प्रतीक है। ये प्रयाग का प्रतीक, उसी को कहते हैं विष्णु प्रयाग। ब्रह्मा के 4 मुख है, भगवान विष्णु के 4 हाथ है, महादेव के 5 मुख है। ये 13 को पकड़ लो तो कोई अपशुकन नहीं। 4 हाथ विष्णु के, 4 मुख ब्रह्मा के, 5 मुख शिव जी के, 4 4 8 और 5 13। तो गुरु नानक का 13 हो जाएगा, बात खत्म। लोग 13 के हमको अपशुकन मानते हैं। 13 नंबर का फ्लैट नहीं लेते लोग, या तो 14 14 या तो 12 12 कर देते 13 को। लेकिन अध्यात्म जगत का 13 एक अद्भुत है साहब, अद्भुत। 13 नाम का श्री राम जय जय राम, ये 13 तो अद्भुत है। छोटी छोटी बातों में भ्रमित मत होना। हाँ, कितने हम, एक और हम अध्यात्म की यात्रा करते, एक और छोटी छोटी बातों में हम वो होता है 13 का नंबर ठीक नहीं, 13 का नंबर नहीं। 13 ले लो और भगवान को कहो कि ये घर और हम सब तेरे, चल हम 13 हो गया, बात शुकन ही शुकन। लेकिन लोग डरते हैं। तो 4 हाथ विष्णु भगवान के, 4 मुख ब्रह्मा जी।